आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधो ये पुण्यं पावा सबो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे तहियानम तु भावाणम सब भावे उवएषणं भावेणं सद्दहन्तस्य सम्मत्तं तम वियाह्यम्। एक युवा संत उपाश्रय में बैठे थे। अनेक साधु उपाश्रय में थे, वृद्ध भी थे, बाल मुनि भी थे, युवा संत भी थे। एक किशोर बड़ा जिज्ञासु स्वभाव का उस युवा संत के पास आया, वंदन किया। तरुण तपस्वी के रूप में युवा संत को देखा। संत ने भी कुछ परिचय किया, कौन हो, क्या नाम, आदि आदि पूछा। जिज्ञासु किशोर ने कहा, मुनिवर, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी हूं। एक प्रश्न कई बार मन में उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। आप कृपा करके मुझे यदि फरमा सकें तो फरमाएं कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर आप मुझे दीजिए। संत ने तात्विक संदर्भों में बताया कि भाई आत्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सोहम, वह आत्मा मैं हूं। कोहम, सोहम, वह आत्मा मैं हूं जो शुद्ध है, निरामय है, ज्योतिर्मय है, वह आत्मा मैं हूं। तो मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। तो किशोर बोला, आत्मा क्या, कैसी होती है? संत ने कहा, आत्मा अमूर्त होती है, उसके कोई रूप नहीं होता। कालो पीलो नीलो रातो धोलो, ये 5 वर्ण पावे नहीं। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, कोई रंग नहीं होता। वह आत्मा होती है। आत्मा अमूर्त है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। किशोर बोला, अच्छा, तो मैं आत्मा हूं और आपने कहा कि उसे देखा नहीं जा सकता, तो मैं तो दिखता हूं ना, आप भी दिखते हो। ये हाथ है, ये पांव है, ये मुख है, सब दिख रहे हैं ना। आपने कहा कि आत्मा दिखती नहीं, तो मैं तो दिख रहा हूं, आप भी दिख रहे हैं, तो आपकी बात सही कैसे हुई? आत्मा अमूर्त है। युवा संत ने कहा, जो दिख रहा है वह आत्मा नहीं, और जो आत्मा है वह दिखती नहीं। जो दिख रहा है वह आत्मा नहीं, जो आत्मा है वह दिखती नहीं। तो यह है क्या जो दिख रहा है? कि यह आत्मा नहीं, यह अजीव है, अचेतन तत्व है। तुम यह नहीं हो, यह शरीर है, शरीर तुम नहीं हो। न मैं शरीर हूं, तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। शरीर आत्मा नहीं है, शरीर अलग है,
आत्मा अलग है, आत्मान्य है, देहश्चान्य है। आत्मा अन्य है, देह अन्य है। का अच्छा, यह शरीर अलग है और आत्मा अलग। हाँ बिल्कुल, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कहा आत्मा को और कोई शब्द है जीव। आत्मा को जीव कहते हैं, शरीर को यह अजीव है। तुम जीव हो, यह शरीर अजीव है, तुम शरीर नहीं हो। तो किशोर ने कहा मुनिश्री, और जिज्ञासा पैदा हो गई, मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं, फिर ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों रहता है, मैं हूं ही नहीं शरीर, तो ये किस कारण से मेरे साथ हो गया है, वो कारण आप बताइए। तो संत ने कहा देखो, बंध नाम का तत्व कर्मों का बंधन है, इसलिए शरीर के साथ भी बंधन हो जाता है। आत्मा जो है ना हमारी, उसके वो कर्म पुद्गल बंध जाते हैं। तो बंध नाम का तत्व है, वो फिर यह शरीर भी लगा देता है, शरीर को साथ में जोड़ देता है। किशोर ने पूछा बंध का क्या स्वरूप है, क्या कैसे बंध। संत ने कहा पुण्य और पाप। बंध पुण्य के रूप में भी होता है और पाप के रूप में भी होता है। शुभ कर्म पुण्य हैं, अशुभ कर्म पाप हैं। तो हमारी आत्मा के साथ पुण्य कर्म भी जुड़े हुए हो सकते हैं और पाप कर्म भी जुड़े हुए हैं। तो यह पुण्य पापात्मक जो बंध है, इस कारण से फिर यह शरीर भी हो जाता है, हमारे साथ रहता है। किशोर भी बहुत अच्छा आगे से आगे जिज्ञासा मानो बढ़ा रहा था हमारे रूपक में। तो किशोर ने कहा ये जो बंध है पुण्य पाप के रूप में है, आखिर ये क्यों होते हैं, बंध होता क्यों है, बंध का कारण क्या। तत्वज्ञ युवा संत ने कहा आसवो, एक आश्रव नाम का तत्व है, वो इस पुण्य पाप के बंध को करा देता है, कर्मों का आकर्षण करता है। कर्माकर्षण हेतु आत्म परिणाम है आश्रव है। कर्मों के आकर्षण का जो हेतु भूत आत्म परिणाम है वह आश्रव है। आश्रवो भव हेतु स्यात्, यह संसार का कारण, जन्म मरण का कारण, यह मूल आश्रव है। तो आश्रव बंध कराता है, पुण्य के रूप में भी पाप के रूप में भी। किशोर थोड़ा सा सहम गया कि आश्रव नाम का तत्व वो बंधन करा देता है। तो सहमा हुआ सा बोला मुनिश्री कोई उपाय है क्या, आश्रव से बचने का कोई तरीका उपाय कुछ है क्या, आश्रव से बचा जा सके। आगमज्ञ युवा संत ने कहा कि हाँ उपाय है, बीमारी का इलाज हो सकता है तो आश्रव का भी इलाज, आश्रव का निरोध हो सकता है। तो वो इलाज का उपाय क्या है, वो है संबर। संबरो, संबर नाम का तत्व है, मानो कि आश्रव का विरोधी है। जहां संबर है वहां आश्रव नहीं, जहां आश्रव है वहां संबर नहीं। जहां सूर्य है वहां मानो अंधकार नहीं, अंधकार है तो मोटा मोटी रूप में रात है तो सूर्य नहीं है। सूर्य है वहां अंधकार नहीं, अंधकार है रात में मानो तो वहां फिर सूर्य नहीं है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। तो संबर जहां है वहां आश्रव नहीं, और जहां आश्रव है वहां संबर नहीं। मानो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी तत्व हैं, बिल्कुल विरोधी तत्व हैं। धूप है तो छाया नहीं, छाया है तो धूप नहीं। मुनिश्री तो वह संबर किस रूप में। शास्त्रज्ञ संत ने कहा देखो ये
सम्यक व्रत, अप्रमाद, अकसाय, अयोग, यूं संबर होते हैं। संबर की साधना से आश्रव निरुद्ध हो जाता है। कहा मुनिश्री तो आपने अच्छा उपाय बता दिया कि अब नए सिरे से अब कोई कर्मों का बंध नहीं हो सकता अगर संबर की साधना मजबूत है। परंतु मुनिश्री जो पहले से जो ये कर्म हैं बंधे हुए, उनको भी तो तोड़ना निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करें, वो कोई उपाय बताइए। जिज्ञासु किशोर की जिज्ञासाओं को सुन सुनकर विद्वान युवा संत बड़ा भीतर से संतुष्ट हुआ कि किशोर में कितनी अच्छी जिज्ञासाएं हैं। कहा देखो किशोर, संबर तो तुमने जान लिया कि नए सिरे से कर्मों को न आने देने का काम संबर का है। अब जो पुराने कर्म पहले से बंधे हुए हैं, पाप कर्म बंधे हुए हैं, उनको तोड़ना है। उसका उपाय है निर्जरा। निर्जरा है तपस्या। तपस्या से पुराने कर्म टूट जाते हैं। जैसे तालाब है या कुंड है, आपके घरों में कुंड होती होगी, कहीं कुंड है तो कुंड के नाले को बंद कर दिया तो नए सिरे से पानी अंदर नहीं आएगा। अब पुराना गंदा सा पानी पड़ा है, उसको बाहर निकालना होगा, तब कुंड साफ हो जाएगी। तो आत्मा में जो पुराने कर्म बंधे पड़े हैं, पाप कर्म, उनको तोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए, नष्ट करने के लिए निर्जरा तपस्या करनी होगी। तपस्या से कर्म कटते हैं, नए सिरे से कर्मों का आना बंद हो गया, पुराने कर्म निकल जाएंगे तो बिल्कुल आत्मा साफ हो जाएगी। तो युवक, वो किशोर युवक संत से बोला कि वो आत्मा बिल्कुल साफ हो जाएगी, फिर उसे क्या बोलो, आप उसे क्या करना चाहोगे? गहन अध्येता युवा संत ने कहा फिर हो जाएगा मोक्ष। जब सारे कर्म नए सिरे से आएंगे नहीं, पुराने सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर जो आत्मा की शुद्ध स्थिति बनेगी वह हो जाएगी मोक्ष। कृष्ण कर्मक्षयादात्मन है स्वरूपावस्थानम मोक्ष है। समस्त कर्मों के क्षय होने से आत्मा अपने स्वरूप में विराजमान हो जाती है, स्थित हो जाती है। उस अवस्था का नाम है मोक्ष। उसके बाद जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, केवल चैतन्य, केवल आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा की स्थिति रह जाती है। तो किशोर ने पूछा कि आपने इतना मुझे ज्ञान दे दिया, तो मुनिश्री इस ज्ञान के स्रोत कौन हैं? ये ज्ञान आपने भी तो कहीं से जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लिया होगा, तो मूल स्रोत कौन है? ज्ञान देने वाले कौन है? ये श्रद्धाशील युवा संत ने कहा अरहंतो महदेवो, अरहत भगवान हैं, वे स्रोत हैं इस ज्ञान के। सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर, अधिकृत प्रवचनकार होते हैं तीर्थंकर, अरहत, वे इस ज्ञान के स्रोत हैं, वे बताते हैं ऐसी बातें। तो किशोर बोला तो तीर्थंकर के मैं दर्शन मुझे भी कराइए आप, इतने ज्ञानी पुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, तो आप मुझे भी तो ले जाइए उनके पास, दर्शन कराओ। युवा संत ने सोचा वायु, किशोर में कितना उत्साह, कितनी जिज्ञासा। तो आप बताइए कौन से मकान में, एड्रेस क्या तीर्थंकर का, मैं वहां जाना चाहता हूं। ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न युवा संत ने कहा वत्स किशोर, उनके दर्शन अभी हम चूंकि भरतक क्षेत्र में हैं, पंचम अर में हैं, उनके दर्शन तो संभव नहीं है। हाँ वे हैं, ऐसा बताया गया है, वे आज भी हैं, बहुत दूर हैं, महाविदेह में हैं, इतना दूर वह क्षेत्र है, जाना सामान्यतया संभव नहीं है। तो कहा मुनिश्री ठीक है, जाना
संभव नहीं तो उनके कोई अधिकृत व्यक्ति कोई हो, या तो उनसे मिला दीजिए मुझे, उनके अधिकृत कोई आदमी हो, उनकी अनुपस्थिति में उनके अधिकृत प्रवक्ता, अधिकृत बात करने वाले कोई हैं क्या? तो संत ने कहा, मह सुसाहुणो गुरुणो, कि शुद्ध साधु गुरु हैं। गुरुओं में भी जो आचार्य हैं वे उनके अधिकृत व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि होते हैं। वे उनके इस ज्ञान का संवहन करने वाले, साधु लोग भी गुरु हैं, वे भी ये ज्ञान बताने वाले हैं, मुखिया के रूप में आचार्य होते हैं। वे तीर्थंकरों के या आगम के ज्ञान के संवाहक होते हैं। अच्छा, तो आपके कौन है आचार्य जी, गुरु जी कौन है? तो कहा कि हमारे अमुक गुरु जी हैं और हम उनके शिष्य हैं। अच्छा, कभी आप मुझे दर्शन कराना, मैं उनके भी दर्शन करना चाहूँगा। तो आपके गुरु जी खास क्या बात बताते हैं? कि जिन पन्नतम तत्तम, हमारे गुरु जी ये जिन प्रज्ञप्त तत्व की बात बताते हैं, जो आगम की बात, तत्व की बात, यथार्थ की जो बातें हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप अरहत को क्या बोलते? अरहत हमारे देव, अरहंत तो महदेव, अरहत हमारे देव हैं, शुद्ध साधु हमारे गुरु हैं, और जिन प्रज्ञप्त वो हमारा तत्व है, वो धर्म है। का मुनिश्री, मैं तो धन्य हो गया आज आपके दर्शन करके और आपके पास उपासना के साथ तत्व चर्चा करके, मैं तो धन्य हो गया। आपने कितनी बढ़िया बातें मुझे बता दी। 9 बातें वो बताई थी, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, 3 ये बातें बता दी। देव गुरु धर्म 9 3 12, ये 12 ऐसी बातें बता दी। संत ने कहा बस इन 12 बातों को सम्यक्त या जान लो, श्रद्धा कर लो। ये सम्मतंग, ये देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा और नव तत्वों को अच्छी तरह जानकर श्रद्धा रखना, यह सम्मतम तम व्याह्यम, यह सम्यक्त्व कहा गया है। और सम्यक्त्व आ गया तो बहुत बड़ी चीज आ गई। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधुः, सम्यक्त्व लाभान्न परो हि लाभः। संत ने कहा किशोर, सम्यक्त्व से बड़ा कोई रत्न नहीं दुनिया में, सम्यक्त्व से बड़ा कोई मित्र नहीं दुनिया में, सम्यक्त्व से बड़ा कोई बंधु भाई नहीं दुनिया में, और सम्यक्त्व से बड़ा कोई लाभ नहीं दुनिया में, ऐसा श्लोक में कहा गया है। तो तुम इस सम्यक्त्व को ग्रहण करो। और किशोर ने विधिवत सम्यक्त्व दीक्षा गुरु धारणा स्वीकार करके एक सम्यक्त्व दीक्षा प्राप्ति का प्रयास किया। तो नव तत्व हैं, उनकी जानकारी, देव गुरु धर्म की जानकारी एक युवा विज्ञ संत के द्वारा एक किशोर को दे दी गई। किशोर भी अच्छा जिज्ञासु था और उसने आज कुछ प्राप्त कर लिया। उसे लगा जीवन के इस मैं ऐसे प्रथम पड़ाव में हूँ, आज मुझे जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है या बात मुझे प्राप्त हुई है, वह मेरे जीवन की एक निधि बन गई है। तो नव तत्वों के नाम अपने नाम की तरह याद रहें। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष वीख्या। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष वीक्षा। तो ये नव तत्वों के नाम और देव गुरु धर्म, ये आत्मगत रहें, स्मृतिगत रहें, मनोगत रहें।
तो एक अच्छा सम्यक्त्व का विकास, प्राप्ति, विकास की बात हो सकती है।